आज के एक सुंदर ऑस्पिशियस डे के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार। आज श्री महर्षि ऋषि अरविंदो जी का जन्म दिवस, एक अत्यंत शुभ दिवस जो इस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आया, जो सारे मानव जाति का ऊंचाई पे ले जाने का दिवस, सबको एक सुंदर दिशा में मार्गक्रमण करने का दिवस, आज भारत के स्वतंत्रता का दिवस। तो कितने सारे सुवर्ण संधि, कितने सारे महानता लेके ये दिन आया है। महर्षि श्री ऋषि अरविंदो जी, भगवान ने खुद इस धरा पे, इस धरती पे जन्म लिया। इस धरती के जड़ तत्वों को जड़ता से बाहर निकाल के एक डिवाइन साम्राज्य प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने सदैव कार्य किया। अपना सारा जीवन इस पृथ्वी के उद्धार के लिए, अपना सारा जीवन सारे मानवता के उद्धार के लिए उन्होंने अविरत कार्य किया। बचपन से लेके बहुत सारे खड़तर मार्ग से जाते हुए उन्होंने कैसे इस लाइफ को विकसित किया, कैसे वो सब जो भी जहाँ से भी उनको जाना पड़ा, कितने सहजता से वो वहाँ से गए, कितनी बुद्धिमत्ता उनके पास थी, कैसे वो बचपन से ही उनके डिवाइन गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे, उनके डिवाइन गुण दिखाई दे रहे थे। हर जगह उनका विकसित माइंड सभी को विकासता के तरफ ले जाने के लिए अविरत कार्य कर रहा था। बॉक्स के बॉक्स, बड़े बड़े बॉक्स से बॉक्स किताबें वो कितने आसानी से एक दिन में पढ़ लेते थे। कितना ऊंचाई पे उनका अंडरस्टैंडिंग था और कितने गहनता से और कितने तन्मयता से वो हर जगह अपना काम करते थे। भारत के स्वतंत्रता के लिए अविरत कितना काम उन्होंने किया। उनकी वाणी सिद्ध वाणी थी और क्या प्रभाव था उनके वाणी का। उनके वाणी सुन के, उनका लेक्चर सुन के लोग कितने प्रभावित होते थे। अरविंदो जी का लेक्चर है, पता चलने से ही लाखों के संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था जब वो बात करते थे। और कितनी प्रभावी उनकी वाणी थी और कैसे सुंदर तरीके से वो अपनी हर बात को पेश करते थे, जहाँ कोई भी कुछ भी कमियां निकाल नहीं पा सकेगा। इतना सुंदर उनका भाषण रहता था, इतने सुंदर तरीके से वो काम करते थे। कैसे लोगों के दिलो दिमाग में वो छा गए, कैसे उन्होंने लोगों को जागरूक किया। सत्य का ज्ञान कितनी सुंदरता से उन्होंने सबके पास पहुंचाया। खुद भगवान की लीला को बताए जा रहे थे। भगवान क्या है, भगवान समझा रहे थे और कितना अविरत कार्य वो उसके लिए कर रहे थे।
सरस्वती उनके जीवा में थी। कंटिन्यूस ज्ञान उनके माइंड में आता था। उनका खुद का माइंड एक सुप्रीम माइंड और फुली तरह डिवाइन कॉन्शियसनेस से भरा हुआ उनका माइंड, इतनी शुद्धता, जैसे पवित्रता मिस अरविंदो जी, शुद्धता मिस अरविंदो जी, ट्रूथफुलनेस अरविंदो जी, सबके प्रति गहरा प्यार अरविंदो जी, कंपैशन अरविंदो जी, सहनशीलता अरविंदो जी, सारे सारे डिवाइन गुण जब आप देखेंगे तो आपके सामने श्री अरविंदो जी ही आपको दिखाई देंगे। कितने विश्वास से और कितने भगवान से एकरूपता से उन्होंने सारे कार्य किया। अरविंदो वर्क्स इतना महान है, इतना सुंदर है, और सब कुछ एक डिवाइन लाइफ के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सारे कुछ उनके वर्क्स में शामिल है। कैसे इस शुद्धता के तरफ जाना है, कैसे ट्रुथ कॉन्शियसनेस के साथ खुद को जोड़ना है, कैसे साधना करनी है, क्या क्या आचरण करना है, कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में खुद को ले जाना है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, उस पाथ पे चलते हुए आपको कितनी गंभीरता से हर जगह देखना है, और कोई भी आने वाली विपदा है, कोई भी ऑब्स्टेकल है, उससे कैसे बाहर निकालना है, उन्होंने बहुत सुंदरता से, बहुत सरलता से, इतनी अच्छी तरह बताया है कि उसको पढ़ते ही आपके अंदर सिर्फ हाँ यही आता है। और वो कितना सही है, वो भाव जब आप पढ़ रहे हैं तभी आपके मन में आता है। कितना गाइडेंस दिया है, एक डिवाइन के रास्ते पे जाते हुए साधक को कितना सारे कॉन्शियसली वर्क करना है, क्या क्या कठिनाइयाँ उनको आ सकती है, वो सारे कुछ उनको मालूम था, और वो सारे कुछ उन्होंने अपने वर्क्स में जगह जगह पे डिफरेंट तरीके से बताया है, ताकि साधक उसको समझ सके, साधक वो सब कुछ को साध्य करने का अविरत प्रयास करते रहें। माइंड को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, आपके फिज़िकल को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, सारी इच्छाओं को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, और कैसे उस उच्चतम जीवन के प्रवास में सतत कार्यरत रहे, सारे कुछ वो समझाते हैं, दिखाते हैं। और जैसे जैसे आदमी उनके वर्क्स को देखने लगता है, उनके साथ खुद को जोड़ने लगता है, और फिर देखता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे उसकी विचारधाराएं उनके विचारधाराओं के साथ मिलने लगती है। और जो भी साधक सही तरीके से कार्य करने चाहते हैं, वो प्रेयर करते हैं, श्री अरविंदो जी आपने जिस कॉन्शियसनेस में ये सारे वर्क्स लिखे हुए हैं, आप जो भी हमसे कराना चाहते हैं प्लीज़ हमें वो बुद्धि दे, ताकि हम उस मार्ग पे उसी तरह चले जो आपको हमें चलाना है। उन्होंने अपने कारावास में कितना सुंदर कार्य किया,
और कैसे कारावास में जाके उनका ये नया भगवान का लाइफ शुरू हो गया, कैसे उनको वहाँ भगवान के आदेश आए, कैसे भगवान ने उनका कार्य करने के लिए उनको गाइडेंस दिया, और कैसे वहाँ से निकाल के वो पौंडीचेरी आए और एक आध्यात्मिका का प्रवाह सतत बहने लगा। सारे पौंडीचेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस से भर गई, सारा समुंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस से भर गया। आश्रम का हर कोना कोना उच्चतम वाइब्रेशन से भर गया और अविरत उनका कार्य चालू रहा और चालू है। उन्होंने फिज़िकल बॉडी से वो चले गए, लेकिन उनके हायर कॉन्शियसनेस में वहाँ से वो अभी भी सबके लिए कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य कैसा कार्य है, हम उसको बयान ही नहीं ये कर सकते हैं। कैसे हम भगवान के कार्य को बयान कर सकते हैं, कैसे भगवान आके कार्य किए और कर रहे हैं, कैसे पौंडीचेरी में सारे कुछ कितनी सुंदरता से, कितने कंटिन्यूअस वो आगे बढ़ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग का प्रयास रहता है कि वो खुद को उस तरीके से बनाए। वो उन्होंने जो भी कह के गए हैं उसको कैसे हम साध्य करें। और हर जगह डिफरेंट कार्यधाराओं में कार्य चल रहा है और डिवाइन लाइफ के सारे संकेत मिलने लगे हैं। और उन्होंने जैसे सोचा था वो डिवाइन लाइफ इस पृथ्वी पे आ रहा है, इस अर्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नई नई योजनाएं बन रही है, लोग नए नए तरीके से बहुत सारे कुछ सीख रहे हैं, नए नए यंत्रणाएं आ रही है, जिसमें यंत्रों में डिवाइन कॉन्शियसनेस आ गया है। कितने सुंदर तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं और कॉन्शियसनेस कितना आगे आगे करके बढ़ रहा है। ये सारे देन ऋषि अरविंदो जी के हैं। उनके लिए उन्होंने जैसे वो कॉन्शियसनेस स्प्रेड किया, उसके लिए सब पॉसिबल हो गया है। वो सब कुछ करके गए हैं और सब कुछ अभी रूपांतरित हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जड़ता का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नई नई डिवाइन वाइब्रेशन इस अर्थ में आ रहे हैं और अर्थ में कुछ भी कर सकते हैं, इसका पूरी तरह यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हमको दिखाई दे रहा है। कितना उनके लिए ग्रैटिट्यूड आता है, कैसे सारे कुछ कर गए हैं वो और कंटिन्यूअस कैसे दिखा रहे हैं। उनकी 2 लाइनें भी आप पढ़ लो और उसका मनन करते रहो तो एक अवर्णनीय आनंद का आपको एहसास होने लगता है और आपके मन में ये तरंगे जागने लगती है। कितना महान कार्य है इनका, कितना कुछ करने को है और कैसे इस सब को बहुत जल्दी मुझे करना है। वो जिज्ञासा, वो करेज आपके अंदर निर्माण होता है और आप चाहने लगते हैं इसी लाइफ में मुझे सारे कुछ करना है और लाइफ आफ्टर लाइफ ये सुंदर कार्य को मुझे और बढ़ा के आगे करना है। ये है अरविंदो जी का कार्य, ये है उनका कॉन्शियसनेस, ट्रूथ कॉन्शियसनेस श्री अरविंदो जी। और आप अरविंदो जी का मनन करें तो आपको लगेगा
आप ट्रुथ कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं। आप अरविंदो जी का मनन करो तो आपको लगेगा कि आपके अंदर कंपैशन बढ़ रहा है, आपके अंदर सहजता बढ़ रही है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, आपके जानने की क्षमताएं बढ़ती जा रही है और एक ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे आप चलने लगे हैं। और आप चलते हुए आपके अंदर ये भी चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती है कि सबको आगे लेके जाना है, सबको सहायता करनी है, सबको आपको जितना जैसे करके आता है बताने कि कैसे हमको ये लोअर कॉन्शियसनेस से निकल के हायर कॉन्शियसनेस के जाने के लिए कैसे अविरत कार्य करना है। तो आप उसको बोलते रहते, आप ये नहीं सोचते हैं कि कोई इसको करेगा नहीं करेगा, आपके अंदर से लगता है नहीं मुझे ये करना है, मुझे सबको अपने साथ लेके आगे जाना है। सो हर एक चीज़ आपके अंदर बहने लगती है बिकॉज ऑफ श्री अरविंदो जी। श्री अरविंदो जी से ये हायर कॉन्शियसनेस आपके अंदर प्रभावित होता है। श्री अरविंदो जी से कुछ भी करना कैसे पॉसिबल है। श्री अरविंदो जी से आपके अंदर ये आने लगता है कि आपका इनर वर्ल्ड को आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, करना है। आपके इनर वर्ल्ड में जो भी गूंज उठेगी वही भगवान के पास पहुंचेगी और आपके कार्य कैसे सिद्ध होंगे और सब कुछ पॉसिबल है, ये विश्वास और आपके अंदर आकार लेने लगता है। सुंदर नए बिलीफ जो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे, जो आपको रियली आपका जीवन को उच्चता पे लेके जाएंगे, ऐसे बिलीफ आपके अंदर बसाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ अच्छा ही होगा और सारे विश्व का एक सुंदर नया विश्व बनेगा और सब कोई इस विश्व में बहुत आनंद से रहेंगे। ये विचार बार बार आपके मन में आने लगते हैं। अरविंदो जी के उस दिव्य वाणी से उन्होंने जो भी कुछ वाइब्रेशन यहाँ छोड़ के गए हैं वो सतत कार्य कर रहे हैं और सबको सहायता कर रहे हैं। सचमुच एक सुंदर आनंदमयी शांत डिवाइन लाइफ को इस दुनिया में लेके आने के लिए हमारा कॉन्शियसनेस अभी इतना सीमित है, हम कैसे उनके बारे में और कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो बोलने वाली बात नहीं है, वो जानने वाली बात है, वो करने वाली बात है। जब आप उसको जितना जानेंगे, जितना आप करेंगे, उतने अरविंदो जी के कॉन्शियसनेस के गहराई में और अंदर आप जाते रहेंगे और फिर आपको लगेगा ये तो इनफाइनाइट भंडार है। सो आप सब समय इसी में ही रहना चाहेंगे। सो ये सबके साथ उनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करते हुए और इस धरा पे आके उन्होंने इस तरह का इतना ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कैसे डिवाइन ने इस धरा पे आके यहाँ के सारे सफरिंग पेन सब कुछ लेते हुए कैसे उद्धार किया इस धरा का, हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। और वो सदैव हमारे साथ है, वो सब समय हमें गाइडेंस कर रहे हैं, वो सब समय हमें दिखा रहे हैं और उनका कार्य हम ही से कई जन इतने ही सारे लोगों से उनका कार्य वो सदैव करा रहे हैं। तो कोटि कोटि प्रणाम श्री अरविंदो जी को। और श्री अरविंदो जी के लिए आज इस स्वतंत्रता को हम
समझ पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कितना कार्य किया है, स्वतंत्रता का सही क्या मीनिंग है वो हमको समझा गए हैं, और कैसे खुद को स्वतंत्र रखे वो भी उन्होंने हमें समझाया है। सब कुछ हमारे हाथ में है, और सब कुछ को कैसे टर्न करना है, कैसे उसको एक सुंदर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है, और कंटिन्यूअस हमसे वो सब करा रहे हैं। सो आज के ये सुंदर दिन के लिए और ऋषि अरविंदो जी का बर्थ इस धरा पे होने के लिए, एक विभूति ने इस धरा में आके सबके लिए इतना कार्य किया, उसका हम कितना ही धन्यवाद करें वो कम है। और हम सब समय उनके कॉन्शियसनेस में जिए, सदैव हमारे दिलो दिमाग और हृदय में उनका ही साम्राज्य रहे, और हम उनके ही कॉन्शियसनेस के साथ वर्क करते रहे। यही शुभकामनाएं करते हुए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू।